नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 7 से पाठ 12 जन्म बाधा के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है सुधा जी के द्वारा और आज इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। ये जो कहानी है वो स्त्री आधारित कहानी है। ये लड़कियों की कैसी विवशता हो जाती है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती हैं। इसमें ऐसी लड़की की कहानी है जो पढ़ना चाहती है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन किन बाधाओं के चलते वो नहीं कर पाती है और वो क्या करना चाहती है उसके बारे में आप लोग की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को पढ़ लेंगे। शब्दार्थ क्या है? बिगाड़ मतलब खराब, धीमर मतलब सुस्त, गोपनीय मतलब छिपाने योग्य, मुक्ति मतलब छुटकारा। अब है प्रश्न अभ्यास पाठ से। गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? बंधुआ मजदूर जो होता है जिसको गिरवी रख दिया जाता है और उससे जो मन करे वो काम कराया जाता है, उसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो वो अब गुड्डी जो है वो अपने माँ बाप के घर में रहते हुए भी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। क्योंकि उसको मौलिक अधिकार जो है उससे वंचित रखा जाता है। जो उसका बचपन का है, खेलने कूदने पढ़ने लिखने की जो उम्र है उससे उसको वंचित रखा जाता है, इसलिए वो अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। तो इसके उत्तर को देख लीजिए। गुड्डी एक 12 वर्ष की लड़की है जो एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ता भी नहीं पाती और उल्टे ही डांट सुनती रहती है। उसे अपने बचपन के मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है जो मजदूर के साथ ही लोग करते हैं, इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। उसके बाद है माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। क्यों? गुड्डी ने प्रधानमंत्री जी को अपनी टूटी फूटी भाषा में एक पत्र लिख दिया था और उसे पूर्ण विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी उसे इन कामों से मुक्ति दिला देंगे। ये सोचकर उसके पैरों में फुर्ती आ गई थी। उसके बाद है पढ़िए एवं सोचकर उत्तर दीजिए। क्या है इसमें? वो जो गुड्डी है वो कहती है लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हों पर बात तो सही है। वो सोचती है गुड्डी कि हर से इकार दीर्घ इकार जो होता है वो भले ही गलत हो पर मेरी बात तो सही है। ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? इसका पहला का क प्रश्न है, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? तो देखिए, किसी शब्द या वर्ण के गलत होने से किसी की भावनाएं जो है वो गलत नहीं हो सकती। चूँकि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा सोचा। दूसरा है इसका ख, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? मैंने गुड्डी जो बात बोल रही है कि हिज्जे गलत हो लेकिन मेरी बात सही है, ये वाक्य जो है वो गुड्डी के किन विशेषताओं को दर्शाता है? मैंने क्या दर्शाता है कि इसमें गुड्डी में क्या विशेषता है? तो देखिए, यह वाक्य गुड्डी के भावना एवं दृढ़ विश्वास जैसे विशेषता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है दूसरा, टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? तो इसका उत्तर हुआ, गुड्डी को पढ़ने के लिए भी घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। उसको तो घर के अंदर ही सारे काम कराए जाते थे और पढ़ने के लिए भी भेजा नहीं जाता था। ऐसे में गुड्डी का सोचना था कि मुझे टिकट के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और मेरी पिटाई या मुझ पर डांट पड़ने लगेगी। ख है इसका, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? जो ये कहती है कि टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के भेज देती हूँ, तो ये किस पक्ष को दर्शाता है? तो यह वाक्य गुड्डी के विवशता लाचारी को दर्शाता है। उसके बाद है पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप लोग खुद से लिखिएगा। देखिए, इस पाठ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के मस्तिष्क में, दिमाग में एक चित्र उभरता है
कि किसी ऐसा आप लोगों ने कोई घटना देखा होगी कि जो लड़की कभी पढ़ नहीं पाती है, कहीं मतलब जा कर के खुद से पढ़ नहीं पाती है, तो उसको आप लोग उसको प्रेरित किए हों या दूसरा कोई प्रेरणा दे करके उसको पढ़ाया हो, उसको आपको यहाँ पे लिखना हो। अब है पाठ से आगे। इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? बेटी का जन्म होने पर लोग उसके कार्य को निर्धारित कर देते हैं। देखिए, किसी भी कहीं भी लड़की अगर होती है शुरू से ही, तो लोग उसको जन्म से ही निर्धारित कर देते हैं, उन पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं और क्या करते हैं, उनके जन्म पर भी खुशियां नहीं मनाते हैं, न मिठाई बांटते हैं, न खुशियां मनाते हैं। अर्थात उनके जन्म से ही बाधाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जन्म बाधा शीर्षक जो है वो बिल्कुल उचित है। उसके बाद है, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। गुड्डी पढ़ना चाहती थी, वो स्कूल जाना चाहती थी, वो बंधुआ मजदूर का अर्थ समझकर खुद को बंधुआ मानती थी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखी थी। इन सब बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। उसके बाद है, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। गुड्डी को उसके बाल अधिकार से जब वंचित रखा जाता है, तब वह अपनी मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। वो जानती है कि प्रधानमंत्री जी उसकी बातों को समझेंगे और वो समझती है कि वो मेरे माता पिता से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा शिक्षित बनाने में मदद करेंगे। वो ये जानती है कि माता पिता पे क्या होगा, माता पिता परेशानी में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारी व्यवस्था को समझेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति को समझेंगे, हमारे जो सोच है उसको समझेंगे और उसको देखते हुए वो स्कूल भेजने के लिए हमको प्रोत्साहित करेंगे तथा शिक्षित बनाने में हमारी मदद करेंगे। उसके बाद गतिविधि है, उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए, छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं, जिसके जिम्मेदार हो सकते हैं अशिक्षा अगर होती है, वहाँ लड़कियों को सोचा जाता है कि चलो, वहाँ पे सोच जो होता है वो रहता है कि लड़कियाँ के पैदा होते ही उनसे झाड़ू, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यही सब कराया जाता है, खाना बनवाना, और दूसरा कार्य नहीं कर सकती हैं। फिर दूसरा है संकीर्ण मानसिकता। अगर शिक्षा रहती तो ये लोग बाहर जाते तो देखते नहीं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। उसके बाद है संकीर्ण मानसिकता, मैंने उनकी सोच जो है वो ऐसी हो चुकी है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो दो भागों में बांट देते हैं। फिर है विपन्नता, आर्थिक स्थिति जो है वो उनकी मजबूत नहीं होने के कारण भी लोग सोचते हैं कि घर का काम कौन कर पाएगा या घर के कामों को ही करना चाहिए, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है कि हम इसको स्कूल भेजेंगे तो घर के कार्य को कौन करेगा। फिर है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या अगर 3, 4, 5 बच्चे होते हैं किसी एक आदमी के, तो वो ज़्यादा खर्च होते हैं उनके में, जो अभिभावक है वो उसके खर्च को नहीं चला पाता है, जिससे छोटी उम्र में ही बच्चियों को काम पे लगा दिया जाता है, सिलाई बुनाई करने के लिए, झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका करने के लिए लगा दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। सामाजिक दृष्टिकोण, आज भी हमारे समाज में ऐसा दृष्टिकोण रखा जाता है कि लड़कियां घरेलू काम ही करें और पुरुष जो है वो बाहर के कामों को करें। उसके बाद है निम्नलिखित कार्य कौन करता है? गुड़िया से खेलना, सिलाई बुनाई का कार्य करना, झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका का काम करना, घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना। सोचिए, क्या यह सही है? तो इस कार्य कौन करता है? लड़कियां करती हैं। और क्या ये कार्य सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जितना उसकी जिम्मेदारियां हो, उसके बचपन उसका भी अच्छा बीते, इसके लिए जिम्मेदारी माँ बाप को लेनी चाहिए, अभिभावक को खुद को लेनी चाहिए और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
अब उसके बाद है, देखिए यहाँ पे प्रतिदिन किए गए कार्यों की सूची बनाइए, फिर अगले दिन उस सूची में कुछ नया जोड़िए। ये आप लोग बनाएंगे। और ये था पाठ, आप लोग का पूरा पाठ हो गया। अगले पाठ को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।